तुम तीसरी क्लास में पढ़ना चाहती हो? तो हमने बोला हाँ। बोले कितनी तक गिनती आती है? तो हमने बोला 100 तक। फिर उसके बाद बोले पहाड़ा कितना आता है? तो हम बोले 7 तक। तो उसके बाद फिर गिनती में से पूछ रहे हैं कि मतलब 39 में कै दाई कै काई? तो हमने बोला 30 9 39 3 दाई 9 काई। फिर बोले हैं 67 में कै दाई कै काई? तो हमने बोला 60 7 67 6 दाई 7 काई। उसके बाद फिर ताक रहे थे। उसके बाद फिर थोड़ी देर के बाद बोले कै 9 63। हम बोलें कि मतलब 7 9 63। तो बोले चल ठीक है, तेरा नाम हम अब तीसरे में कर दे रहे हैं। हम बोले ठीक है सर। हम खुश बहुत हुए। उसके बाद तीसरे में पढ़ते थे, साथ में खेलते थे, साथ में आते जाते थे। उसके बाद फिर गांव के बगल में नया स्कूल खुल गया। तो जो हमारे साथ के वो 2 सहेलियाँ थी, तो फिर वहाँ पास में ही नाम उन्होंने कटा लिया। यहाँ से साथ फिर जाके वो लोग पास के गांव में भी पढ़ने लगे स्कूल में दोनों। हम अब वहाँ अकेले पड़ गए। तो उसके बाद हमारी बहन भी छोटी थी और हमारा भाई भी था। तो हम तीनों साथ में आते जाते थे। तो हमारी बहन थोड़ी झगड़ालू थी। वो चाहे जिससे लड़ झगड़ जाती थी तो हम लोगों को पता नहीं चलता था। वो तो लड़ झगड़ के पहले जो छुट्टी होती थी पहले वहाँ से भाग लेती थी। तो हम भाई बहन बच जाते थे। तो एक बार ऐसा ही हुआ था, वो लड़ाई करके पहले छुट्टी हुई तुरंत वहाँ से भाग ली। उसके बाद जिससे लड़ाई करती थी एक लड़की थी क्लास की उसकी, तो अपने बड़े भाई को जाके 6वीं क्लास से बुला के लाई। बोली कि इसी की बहन मार रही थी तो इसी को मारो। तो हमें क्या मालूम था कि वो झगड़े करके भागी है। और हम दोनों भाई बहन साथ में जाते थे। फिर उसके बाद ये तो मेरा हाथ पकड़ ली लड़की ने जिसे मार के गई थी मेरी बहन, और उसका भाई मार रहा था। तो मैंने मेरा हाथ पकड़ के तो मैंने उसका हाथ ही काट लिया था। तो उसके बाद काट लिया था। 2-3 दिन तक वो स्कूल ही नहीं आई थी लड़की। फिर पापा से जाके घर बोले कि मतलब हमें ऐसे से बात हो गई थी, झगड़े हमने कर लिए हैं। तो पापा के साथ आए स्कूल। फिर तीसरे दिन आए तो पापा बोले बताइए बच्चों को मारता है, इतना बड़ा हो गया, लड़ाई करते हैं। तो मास्टर जी ने उसकी पिटाई की। फिर हम लोग वहाँ से तब तीनों मतलब हमारी छोटी बहन, हमारा भाई, हम तीनों ही साथ आते जाते थे। और ये जो हमारी दोनों सहेलियाँ थी तो ये तो पास के स्कूल में हो गई थी जो गांव के पास में था। तो फिर जब 6वीं ऐसे से हमारा समय बीतता गया 2 साल। फिर 6वीं क्लास में जब एडमिशन हुआ तो फिर हम तीनों साथ में हो गए, मतलब तीनों सहेलियाँ। तो शादी में हम लोग जाते जाते शादी में हम लोग गेम खेलते थे लंच के टाइम। उसके बाद वहाँ क्लास में एक और लड़की आई तो हम लोग के टीम में बढ़ गई। तो फिर उसने तो हमारे क्लास की एक लड़की बोली देखो गुंगिया जहाज जा रही है। तो लड़की बोले अरे ये तो जुनिया जहाज जा रही है, जुनिया जुनिया जहाज जाती। हम लोग इतना हंसे कि बोलो दुनिया जहाज, हम लोग बोले ये दुनिया जहाज बोल रही है। फिर उसके बाद ऐसे ही समय बीतता गया। 7वीं क्लास में गए
तो हम पहले जब छठवीं क्लास में थे तो हमें इंग्लिश बिल्कुल ही नहीं आता था। तो हमारे मास्टर जी थे, तो हम होमवर्क जो था लिख के ले जाते थे, अनुकरण लिख के ले जाती थी। तो उसे इंग्लिश का जैसे पूरा किताब में लिखा रहता वैसे मैं लिख के ले जाती थी। उसके बाद तो मास्टर जी बोले मतलब ऐसे इंग्लिश नहीं आती है, और मतलब साथ के बच्चे थे वो भी ऐसे लिखती थी। तो फिर उन्होंने ब्लैक बोर्ड पे बताया कि मतलब ये वाला शब्द ऐसे घुमा के बनता है, मिलावटी अक्षर सारे ब्लैक बोर्ड पे लिख दिए। उसके बाद तो हमारी इंग्लिश ही बहुत अच्छी हो गई थी, हम पूरे अच्छे से लिख के ले जाते थे। फिर हमारे जो दो फ्रेंड थी, सहेलियाँ थी, उनका भी हम लिख के ले जाते थे। उसके बाद उन लोगों की इंग्लिश का हम जो विषय था हम ही लिखते थे। और हमारा तो हिंदी बहुत अच्छा था, हिंदी संस्कृत पढ़ने में हम तो अच्छे थे। तो हमारे जो क्लास के गुरुजी थे वो भी पढ़ाते थे बार बार मतलब हर एक शब्द को। तो फिर वो पूछते थे कि मतलब कैसे इसका अर्थ क्या है। तो हमारे जो मैम थे तो उन्हें मैडम करना अच्छा नहीं लगता था, वो बोलती थी हमें गुरुजी को बोलो। तो हम लोग गुरुजी उन्हें बोलते थे मैम को। ऐसे ऐसे फिर 7वीं क्लास में चले गए। तो हमारे जो इंग्लिश के मास्टर थे उनका यहाँ से मतलब छुट्टी हो गई, रिटायर हो गए। अब ये दूसरे वाले मास्टर जी आए इंग्लिश के, तो वो अच्छे से पढ़ाते नहीं थे, बस जैसे कथा बाँचते थे ऐसे बाँच के बस चल जाते थे। हम लोग इंग्लिश में रुचि नहीं रह गई थी, क्योंकि वो जो हमारे पहले वाले मास्टर जी वो अच्छे से पढ़ाते थे, पूछते थे, फिर उसके बाद बोलते थे पढ़ो, नहीं आ रहा तो हम बताएंगे, जितना आ रहा उतना तो बताओ। फिर उसके बाद फिर हम तब भी पढ़े इंग्लिश। हम लोग क्या करें, अच्छे से पढ़ ही नहीं पाते थे। ऐसे समय बीत गया। फिर हम लोग 7वीं क्लास में थे, तो एक दिन ऐसा दिन आया कि एक लड़के ने स्कूल के बगल में लाइन का तार पकड़ लिया था। वो सब कूद रहे थे उछल के, मतलब मैं लाइन पे आ गई तो बोली मैं भी पा गई, बस उतने में लाइट आ गई, उसे लाइन पकड़ लिया था। तो हमारे जो हेड मास्टर थे बहुत उन्हें डांट उठ लगाई, बोले क्या ज़रूरत थी बाउंड्री से बाहर जाने की आप लोगों की। तो हमें भी नहीं मालूम था। मास्टर जब आके डांटने बोलने लगे कि बाहर मत जाया करो बाउंड्री से, तब हम लोगों को पता चला कि मतलब किसी को लाइन पकड़ लिया, बता रहे थे टीचर। तो फिर जिस लाइट पकड़ा था उसे ले गए घर, और उपचार किए, ठीक हो। 2-3 दिन के बाद आए तो लड़कियां बहुत उसका मजा ले रही थी कि मतलब लाइट पकड़ रही